Hi everyone. Do you wonder that how some people are so productive, so happy and so charged up in the morning and their whole day is perfectly as per the plan, while some of you maybe don't get up like with full energy and does not go according to your plan, feel low. This happens. Why does it happen? So today's topic is all about this. Let's discover what are the habits, morning habits people you take care of so that they are more productive, happy. नमस्कार, मेरा नाम रुचिता सिंह पुनीर है. वेलकम टू माय चैनल टैरो कॉस्मोस एंड आई एम हियर विद अ मिशन टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, होप्स एंड लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. Each person is different in this world. Their thought process is different because हम सब अलग फैमिली से आए हैं, हमारी अलग अपब्रिंगिंग है. कुछ भी सही या गलत नहीं होता है. कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं. डिपेंड करता है कि आपके वो उठने से आपका दिन कितना प्रोडक्टिव है. आर यू रियली डूइंग बेस्ट ऑफ गोइंग थ्रू अ बेस्ट ऑफ योर डे. आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से अपनी चीज़ें जैसे आपने प्लान करी हुई हैं उस तरीके से आप कर रहे हो एंड अल्टीमेटली पूरा दिन आप हाई ऑन एनर्जी रहे हो और लास्ट में आप हैप्पीली आपने वो दिन एंड किया हो. अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी दिन की शुरुआत गलत है. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, मॉर्निंग रूटीन. कैसे ये फॉर्म करी है या मैंने कैसे शॉर्टलिस्ट करी है. बाय रीडिंग लॉट ऑफ जर्नल्स, बाय रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स जो कि मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज़ अडॉप्ट करी है और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े हैं और बेस्ट ऑफ द लाइफ जी है. सो आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम बेसिक रूटीन्स जो कि हमें फॉलो करना चाहिए. सो आप आगे का वीडियो एंड तक देखिएगा और जो भी चीज़ आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या फॉलो करते हैं और क्या आपने इस वीडियो से सीखा. हमें फॉलो करना है वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको हमेशा हर कोई बताता आ रहा है, आज मैंने फिर बता दिया है. दैट वेकिंग अप लिटिल अर्ली. हमें हमेशा ना सनराइज के साथ, क्योंकि एक नॉर्मल लॉ है, नेचुरल लॉ है सनराइज सनसेट, जो कि नॉर्मल बॉडी क्लॉक के लिए सबसे इफेक्टिव है कि हम जो वर्क कर रहे हैं या ना तो मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं. बट बिकॉज हमारे डेली के काम ऐसे हैं या जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि हम नहीं फॉलो कर सकते, तो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे ये हैबिट इनकलकेट करनी है कि अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं तो हमें सिर्फ 1 घंटा पहले उठना है. कि अगर हम 8 बजे उठने की आदत है या 9 बजे उठने की आदत है तो हमें धीरे धीरे बॉडी को अडेप्ट कराने की ज़रूरत है कि यस हमें थोड़ा सा पहले शिफ्ट करना है, क्योंकि उस 1 घंटे में ना हम वो चीज़ें कर पाएंगे जो हमें अपने लिए बहुत ज़रूरी है करना, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाएँ फॉर द होल कमिंग डे. सो अगर आप जो भी टाइम पे आप उठते हैं धीरे धीरे 1 घंटा पहले शिफ्ट करने की कोशिश करिए. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट हमें हैबिट डालनी है या रिचुअल जो हमें फॉलो करना है, वो सबसे पहले हमें आँख खोलनी है और हमें प्रे करना है. मतलब थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि पेइंग ग्रैटिट्यूड की हमें हमारी आँख खुली है, हमें हमारे अंदर लाइफ है, हमारे आसपास हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे पास वो हर चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है. जब हम थैंक यू बोलते हैं तो एक हम कंप्लेनिंग मोड से एक ना हैप्पी मोड में आते हैं. तो जब अगर दिन की शुरुआत ऐसी होगी कि सबसे पहले हमने थैंक यू किया या थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू यू लव्स मी, एंड अपने लिए विश करी, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट करा, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने बोली कि आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम हैविंग द बेस्ट ऑफ माई डे, आई एम लकी, आई एम अ मनी मैग्नेट. जो आपकी लाइफ में विश है वो आप प्रेजेंट टेंस में एटलीस्ट 3-4 चीज़ें आप बोलिए अपने आप को. उससे ये होता है कि आपका माइंड जो है ना, जब हम पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं तो हम अपने माइंड को ट्यून करते हैं, है ना. आजकल बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस बहुत कॉमन है. उसका मतलब यही है कि हम जब अच्छी बात बोलते हैं और प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो हम यूनिवर्स को ये बताते हैं कि हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं और ये हो रहा है, कोई डाउट नहीं है उस चीज़ के ऊपर. तो डाउटफुल आई विल बी या हम करेंगे ये सेंटेंस नहीं होने चाहिए. आपका होना चाहिए कि मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ.
नाउ थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रिचुअल नहीं है बल्कि आपको ये नहीं करना है, वो है अवॉइड फोन्स और कोई भी लैपटॉप टेक्नोलॉजी एनीथिंग, प्लीज अ बिग नो फॉर नेक्स्ट 30-45 मिनट्स। क्योंकि जब हम फोन खोलते हैं तो क्या होता है, नोटिफिकेशंस आती है, इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस, रील्स हम स्क्रॉल करते हैं, या हम फेसबुक देखते हैं, या हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से बम्बार्डेड हो जाते हैं ना कि हम जो करना चाहते हैं या हमारी क्या प्लानिंग है वो कहीं पीछे चली जाती है और हम बाकी चीज़ों में कहीं खो जाते हैं। तो जो फोकस है ना वो ही हट जाता है। आप देखिए ना, आधा पौन घंटा अगर आपने कोई भी चीज़ सर्व करी है इंटरनेट पे या कुछ करा है, तो आप जो काम कर रहे होगे ना उससे दोबारा कनेक्ट करने में ना आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप सोचिए, जब दिन में ये चीज़ होती है, तो जब सबसे पहली बार आप उठेंगे सुबह, जब आपको दिन की शुरुआत करनी है, और अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आप सोच रहे हो आप कितना आउट ऑफ फोकस हो जाते हो। सो प्लीज अवॉइड फोन फॉर हाफ एन आवर। ऐसा नहीं, पहले भी नहीं था ना कि हमारे पास हमेशा से फोन था। बिल्कुल देखिए आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, बट नॉट फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स और फॉर 45 मिनट्स। ये टाइम आपका टाइम है टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, टू गेज एनर्जी। नाउ नेक्स्ट कम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि आपकी लाइफ में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, वो होता है हाइड्रेट योर बॉडी। पानी पीजिए सबसे पहले, किसी भी फॉर्म में जैसे आपको पसंद है। नेक्स्ट, आप अपनी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। एक्सरसाइज फिजिकल तो सभी आपको बोलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, बॉडी को फिट करने की कोशिश करनी चाहिए, बट मैं आपसे कहूँगी कि फिजिकल एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप मेंटल एक्सरसाइज करिए। क्योंकि अगर हम अपने माइंड से सॉर्टेड है ना, अगर हम अपने दिमाग से सॉर्टेड हैं, तो हम अपने माइंड से हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप उठे हैं, आपने प्रे करा है, ग्रैटिट्यूड प्रे किया है, आपने अपना बेड बनाया है। जो भी एरिया आपको अपने घर में या बाहर गार्डन में, जो एरिया आपको थोड़ी शांति देती है या आपकी हैप्पी प्लेस है, वो वहाँ जाइए, बैठिए, ज़मीन पर बैठिए, पैर फोल्ड करिए, कनेक्ट विद अर्थ, एंड आप जाके थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करिए आंखें बंद करके। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई एकदम से मेडिटेशन स्टार्ट कर दे, बट हम इतना तो कर सकते हैं कि हम आंखें बंद करके अपने थॉट्स को थोड़ा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हम ब्रीदिंग काउंट कर सकते हैं अपनी, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ मेडिटेशन। आप अपने माइंड को फ्यूल दीजिए, मतलब उसमें थोड़ी मेहनत करिए ताकि वो सही डायरेक्शन में काम करे, है ना। एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ मिलती है ना, तो सिमिलरली वी नीड टू गिव स्ट्रेंथ टू आवर माइंड टू वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू टेक राइट डिसीजंस। तभी हमारा बाकी का जो दिन है वो इफेक्टिव निकलेगा, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है। नहीं तो आपको अगर मेडिटेशन में माइंड नहीं लग रहा है, बहुत लोगों से नहीं होता है, तो आप कोई लाइट सा कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हो, ओम चैंट कर सकते हो, या जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपके लिए कोई भी चैंट या मंत्रा जो आपको लगता है कि ये मुझे बोल के पॉजिटिविटी मिलती है। सो आप ज़्यादा नहीं, स्टार्ट करिए 2 मिनट से और धीरे धीरे कोशिश करिए 10 मिनट्स पे आइए, और कॉन्टिन्यूस ब्रीथ करते हुए, आपको इनहेल एक्सेल करते हुए वो चैंट बोलना है या आंखें बंद करके ब्रीदिंग काउंट करनी है। इतना आप अपने माइंड को या अपनी बॉडी के लिए इतना आप ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी स्मॉल बट वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग और रिचुअल विच यू हैव टू मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो है अपना बेड खुद बनाना। हमारे घर में बहुत लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत काम करते हैं, हेल्पर्स होते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, चाहे कितना भी आप बिजी रहते हो, पर वो 2-4 मिनट निकालिए जब आप अपने सुबह उठ के सबसे पहले अपने बेड को खुद बनाइए या उसको खुद ठीक करिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ये मैसेज भेज रहे हो, आई एम रेडी फॉर द डे, और मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं जो भी चीज़ मैंने ख़राब करी थी रात में वो मैंने ठीक कर दी है। सो सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वो स्किल्स जो है हम जब देखते हैं ना साफ सुथरा बेड,
तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है ना। जैसे ही हम किसी के रूम में घुसते हैं, आपको क्या फीलिंग आती है जब बेडशीट ऐसी पड़ी होती है, पिल्लो ऐसे ही पड़ा होता है, तो हमें लगता है कितना अनऑर्गेनाइज्ड, कितना लेज़ी पर्सन है। तो आप सोच रहे हो जब आप अपने हाथों से बेड बनाएंगे तो आपका जो फिजिकल और मेंटल कनेक्शन है ना, वो एक दूसरे के साथ लिंक होगा, और हम अपने माइंड को धीरे धीरे ये बता रहे हैं, यस आई एम सॉर्टेड, मैं दिन की शुरुआत बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा हूँ और मेरा दिन शुरू हो गया है। सो आपका बाकी का दिन भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में ही जाएगा। सो प्लीज़, कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो जाए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर इंक्रीजिंग योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अपने आप पे प्राउड करने वाली चीज़ होती है कि यस मैं अपना चीज़ें खुद करता हूँ। नाउ लास्ट बट वेरी इफेक्टिव, प्लान योर डे एंड डू जर्नलिंग। इसका मतलब ये है कि 5 से 10 मिनट अपने आप को दीजिए जब आप प्लान करिए कि आज मुझे क्या क्या करना है ना। लिस्ट करिए, जर्नलिंग मतलब लिखिए आज आपके क्या क्या काम है। उससे ये होता है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वो जॉट डाउन करते हो। लिखते वक्त हमारा हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है, हम अपने माइंड में कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रहे होते हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स और ये मुझे आज की डेट में करना है। सो आप जब माइंड से भी सॉर्टेड होंगे ना और कनेक्शन होगा माइंड और बॉडी में, तो आप उस चीज़ के लिए काम करेंगे, है ना। और कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको आप पीछे करके, और जो प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं वो आप अपने देखेंगे अपनी लिस्ट और उस चीज़ पे काम करेंगे, है ना। सो कहते हैं प्लानिंग जो है वो बड़े डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग जो है वो बेसिक सी स्टेप है। हर जगह होता है ना, हम घर खरीदते हैं प्लानिंग करते हैं, हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो हम थोड़ा प्लान करते हैं कि अच्छा मैं इतने बजे निकलूंगा सब्जी लेने, नीचे जाऊंगा, अच्छा उस वाले मार्केट जाऊंगा, वहाँ अच्छी सब्जी मिलती है। तो जब हम अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पूरा दिन काम करना है, अच्छे हैप्पीली इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने आप में, तो फिर हम वो प्लानिंग कैसे भूल जाते हैं। सो प्लीज़ प्लान करिए और लिखिए, जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है आप उसको लिखते चले जाइए। जब आप रात को सोने जाएंगे ना, तब एक बार पलट के उस पेज को देखिएगा कि जो आपने प्लान करा था, जो आपने लिखा था, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जब आप ये चीज़ देखेंगे कि आज मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी है ना, तब आप फील करोगे सो प्राउड कि हाँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जब हम अपने आप पे प्राउड फील करते हैं ना, जब कहीं ना कहीं कंप्लीशन की फीलिंग आती है, तो हम हैप्पीनेस फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। और अल्टीमेटली हम सबका अल्टीमेट एम क्या है, जब हम अच्छा काम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, अल्टीमेटली वी वांट टू बी हैप्पी। दैट इज़ दी ओनली थिंग विच वी ऑल आर वर्किंग फॉर, कि हैप्पीनेस हो हमारी लाइफ में, कितना भी स्ट्रगल हो बट लास्ट में एक हैप्पीनेस हो। तो अगर ये जो जर्नलिंग और प्लानिंग है, अगर ये हम कंप्लीट करके वो हैप्पीनेस फील करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो आप सोच रहे हैं कितने सुकून से आप सोने जाएंगे। और जब हम सुकून से सोने जाएंगे विदाउट एनी टेंशन, तो जब हम अगले दिन सुबह उठेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी विल बी इन, है ना। हाई ऑन एनर्जी मोड में हम उठेंगे एंड देन अगेन वी विल फॉलो ऑल दी रिचुअल्स एंड देन वी विल डू। तो आप देखिए, अगर आपने ये चीज़ 21 डेज तक फॉलो कर ली ना, आप खुद फील करोगे कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज जो भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल सब मेहनत करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता हो, बट राइट वे में जो मेहनत करता है रिजल्ट्स उसी को मिलते हैं। और मेहनत करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, दिन की शुरुआत सही करनी पड़ेगी ताकि आपका दिन इफेक्टिव हो। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या कनेक्शन है पूरी सब चीज़ों में। सो प्लीज़ फॉलो सम बेसिक मॉर्निंग रिचुअल्स सो दैट आप इफेक्टिव हो, आप प्रोडक्टिव हो, एट द एंड ऑफ द डे आप हैप्पी हो, सेंस ऑफ कंप्लीशन हो आपके अंदर, प्राइड फील करो आप अपने लिए, राइट। सो this is all about what in morning rituals you need to inculcate to be more effective। बाकी आपको जैसा लगता है, कुछ रिचुअल शायद आप करते होंगे, बाकियों को नहीं पता है, बट वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि अगर मैंने कुछ मिस किया हो, और जो भी आपके व्यूज़ हैं या फीडबैक है, आप प्लीज़ मुझे कनेक्ट करिए और बताइए। बाकी सारी चीज़ों के लिए, टैरो कंसल्टेशन के लिए, एनर्जी हीलिंग के लिए, मेंटरिंग के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट